हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो देखा था, हम एटम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उनके लॉस और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल, एटम्स के सिंबल को किस तरह से बताया जाता है या किस तरह से अभी जो सिंबल हैं वो प्रीवियस सिंबल से डिफर हैं या पहले किस तरह से सिंबल्स दिए जाते थे। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, किस तरह से हैं मॉडर्न डे के सिंबल्स एटम्स के अलग पहले से। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। डाल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सिंबल्स का यूज़ किया था, है ना। सबसे पहले सिंबल्स का यूज़ करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? डाल्टन थे। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मीन्ड अ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। उन्होंने जब सिंबल का यूज़ किया मतलब उस डेफिनिट क्वांटिटी के एलिमेंट, मतलब उसका मतलब होता था जैसे कि डेट इज़ वन एटम ऑफ एलिमेंट, है ना, मतलब कि एक एटम है। बर्जेलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। और बर्जेलियस ने ये सजेस्ट किया था कि जो सिंबल होना चाहिए वो एलिमेंट के नेम से वन और टू लेटर मिलके होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले उन्होंने जो डाल्टन ने बनाया था वो इस तरह से था कि हाइड्रोजन है तो सर्कल में करके एक सिंगल डॉट है, फॉस्फोरस है तो इस तरह से। बट कुछ तक ये ठीक था, बट जब इतने सारे एलिमेंट्स थे तो इतने सारे एलिमेंट्स के सिंबल इस तरह से याद रख पाना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसमें डॉट है, किसमें सिंगल लाइन है या किसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया था इस तरह से इसको याद रखना, है ना। तो इसीलिए फिर जो था बर्जेलियस ने ये सजेस्ट किया कि जो सिंबल बनाए जाए उनके लेटर के नाम को लिख के बनाए जाए। In the beginning, the names of element were derived from the name of place where they were found the first time. सबसे पहले जो सिंबल बनाए गए एलिमेंट्स के वो वहाँ से बनाए गए जहाँ से वो पहली बार मिले थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो सिप्रस है, सिप्रस मतलब कि पर्टिकुलर कलर को लेके कॉपर जो है वो सिप्रस से मिला था, इसीलिए फिर सम नेम्स जो थे वो उनके पर्टिकुलर कलर को लेके किए गए। जैसे गोल्ड, गोल्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है येलो, है ना, तो उस तरह से उसका जो है सिंबल दिया गया। फिर अब जो है IUPAC इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है उसने जो है वो अप्रूव करता है सिंबल एंड नेम को, है ना। और उसमें जो है फर्स्ट टू लेटर्स मेनली जो है वन और टू लेटर्स जो है एज ए सिंबल्स एलिमेंट्स के यूज़ किए जाते हैं, है ना। पहला या दूसरा फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल जो है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ए हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, एल हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा एंड सेकेंड लेटर स्मॉल। जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है एन है तो एन हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, ए हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। बट मैंने सल्फर बोला तो सल्फर का एस होता है तो सिंपल एस लिख देंगे। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम देखें तो ये एग्जाम्पल इसमें बताएं, जैसे हाइड्रोजन का H कैपिटल, एल्यूमिनियम का Al होगा ना कि Al, बोथ कैपिटल होंगे, ठीक है। इसी तरह से कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO स्मॉल होगा ना कि CO कैपिटल होगा, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स के जैसे कि क्लोरीन है, जिंक है, उनके फर्स्ट लेटर के, कुछ के जो हैं जर्मन और ग्रीक वर्ड में जो मीनिंग होता है ना। जैसे कि आयरन, आयरन का लैटिन में जो होता है वो है फेरम, तो उससे नाम ले लिया गया Fe। कुछ सोडियम, सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं तो नाइट्रियम का Na ले लिया गया। इसी तरह पोटेशियम, पोटेशियम का कैलियम बोलते हैं तो K ले लिया गया। तो इस तरह से सिंबल का यूज़ जो है वो किया गया है। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल ये बताए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम का Ar है ना। फिर उसके बाद यदि हम देखें एर्गॉन का Ar है, बेरियम का Br है ना, बोरॉन का B है, ब्रोमीन का Br है, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड
Pb, मैग्नीशियम Mg और नियॉन Ne। तो इस तरह से कुछ के सिम्बॉल्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम देखें तो टाइम जैसा जैसा होता गया ये सिम्बॉल्स और ज़्यादा अलग अलग तरह के यूज़ किए जाने लगे। तो आज हम यहीं तक देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एटॉमिक मास देखेंगे कि किस तरह से एटॉमिक मास जो होते हैं वो एलिमेंट के बताए जाते हैं। आप एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, और डाउट होने पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।